Good morning, dear students. Welcome to online class of AS Convent School. Students, I hope you all are very good and staying at home with the parents. Students, now today we start the English class from the chapter first. How the camel got his home. Students, in previous class, I taught you half story of this chapter. स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको पार्ट फर्स्ट वीडियो में इसकी हाफ स्टोरी बताई थी कि किस प्रकार से ऊँट अपना कुबड़ प्राप्त करना करेगा आगे। मैं ये स्टोरी आपको बता ही रहा था कि इसमें ऊँट जो था वो एक लेजी था, वो कुछ भी काम नहीं करना चाहता था और जो भी उससे कोई काम करने के लिए कहते थे, जैसे कि उसके पास ऑक्स आया है ना, और डॉग आया, हॉर्स आया, लेकिन सभी से वो सिर्फ एक ही वर्ड बोलता था, हम्प, और उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बोलता था। वो इतना लेजी था कि यहाँ से यहाँ तक हिलने के लिए तैयार भी नहीं था काम के लिए। तो जो जिन था वहाँ का, रेगिस्तान का, तो उसने क्या करा कि जो तीनों जानवर जो थे उन तीनों को कैमल का भी वर्क दे दिया, एक्स्ट्रा वर्क दे दिया कि आप ही कैमल का वर्क करोगे। यह जब उन तीनों जानवर ने सुना तो उनको बहुत दुख हुआ कि और गुस्सा भी आया कि हम कैमल का वर्क भी करेंगे तो हम पर डबल डबल लोड हो जाएगा। लेकिन जिनकी बात को वो नहीं टाल सकते थे, है ना, और वो डबल डबल वर्क करने ही लग गए। लेकिन फिर उन्होंने क्या करा, एक पंचायत रखी और पंचायत में कहा कि भाई अगर हम ये डबल डबल वर्क करेंगे तो कैसे होगा, कैमल तो कुछ करना नहीं चाहता है। तो आइए जानेंगे इस स्टोरी में आगे और क्या होता है। पार्ट सेकंड से स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लोक एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट। जिन ने अपने आप को डस्ट क्लोक में लपेट लिया, यानी कि धूल से भरे हुआ एक उसका कोट था, उससे लपेट लिया। एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और रेगिस्तान की ओर को चल दिया। एंड फाउंड दैट द कैमल लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शंस इन अ पुल ऑफ वाटर। उसने देखा कि कैमल जो था वो रिफ्लेक्शन से होती है परछाई, अपनी परछाई को पानी का जो तालाब था उसमें देख रहा था। क्या देखा उसने कि ऊंट अपनी परछाई को एक पानी के तालाब के अंदर देख रहा था, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे। माई फ्रेंड सेड द जिन। जिन ने कहा, मेरे दोस्त, व्हाट इज दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं। द जिन सेट डाउन। जिन बैठ गया विद हिज चिन इन हिज हैंड, अपनी ठोड़ी को हाथ में लगाए हुए। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द पुल ऑफ वाटर। जबकि ऊंट जो था वो पानी के तालाब के अंदर अपनी परछाई देखता ही रहा। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness. जिन ने कहा कि आपको पता है कि उन तीनों को आपका भी वर्क करना पड़ रहा है, डबल डबल वर्क करना पड़ रहा है सोमवार की सुबह से, ये सिर्फ आपके आलसीपन के कारण ही है। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और वह हाथ में छोड़ी लिए हुए ही सोचता रहा। हम्फ शेयर द कैमल। ऊंट कहने लगा, हम्फ, आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन। जिन ने कहने लगा कि मैं बार बार हम कहना नहीं सुन सकता। यू माइट से इट वंस टू ओपन। तुम बार बार हम कह चुके हो। आई वॉन्ट यू टू वर्क। मैं चाहता हूं कि आप काम करो। एंड द कैमल सेड हम्फ। फिर दोबारा ऊंट ने क्या कह दिया, हम्फ। बट नो सूनर, नो सूनर मतलब ज्यों ही, बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सा हिज बैक। जैसे ही उसने इस बार हम कहा तो उसने देखा कि उसकी पीठ पर, दैट वाज सो प्राउड ऑफ पुफिंग अप एंड पुफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम। उसके घमंड के कारण
पुफिंग मतलब उठता चला गया, एंड पुफिंग अप और ऊपर उठता चला गया, इनटू अ ग्रेट बिग हम्प और एक बड़ा कुबड़ उसकी पीठ पर बन गया। डू यू सी दैट, शेर द जिन, जिन कहने लगा, देखा क्या देखा आपने, दैट्स योर ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपन योर ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। दैट्स योर वेरी ओन हम्प, ये आपका हम्प है जिसको लेकर आप अपना काम कर करेंगे, क्योंकि आपने काम नहीं किया था तो ये आपके हम्प कहने का ही परिणाम है। टुडे थर्सडे, आज थर्सडे है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और आपने मंडे से कुछ भी काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, जब काम शुरू हुआ था। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब आपको काम करने के लिए जाना है। हाउ कैन आई सेट द कैमल, भाई जब कैमल की पीठ पर हम्फ लग गया तो स्टूडेंट्स कैमल जिन से कहने लगा कि हाउ कैन आई, मैं अब कैसे कर सकता हूँ, विद हिज हम्प ऑन माई बैक, मेरी पीठ पर तो हम्प है, कुबड़ है। दैट हैज़ अ पर्पज, सेट द जिन, जिन ने कहा कि ये आपका एक उद्देश्य है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने 3 दिन अपने मिस कर दिए थे। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, तुम 3 दिन तक काम कर सकते हो विदाउट ईटिंग, बिना खाए हुए। क्या कह रहा था कि बिना खाए हुए ही, जिनने कहा कि बिना खाए हुए ही आप 3 दिन तक काम कर सकते हैं कुबड़ के साथ। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि अब आपको हम के साथ ही जीवित रहना है। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, एंड अब ये मत कहना कि मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट से बाहर आइए, एंड गो टू द 3 एंड बिहेव, उन तीनों के पास जाइए एंड बिहेव, और उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। लास्ट पार्ट, एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, ऊंट चल दिया और उन तीनों के साथ मिलने के लिए और उनके साथ शामिल होने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प, और उस दिन से ही हमेशा ऊंट की पीठ पर एक कुबड़ होता है। वी कॉल इट हम्प नाउ, जिसे हम अब क्या बोलते हैं, हम्प बोलते हैं। नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, ताकि उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना हो। बट ही वॉज नेवर येट कॉट अप विद द 3 days, लेकिन वह अभी तक वो 3 दिन का काम नहीं कर पाया। दैट ही मिस एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जब संसार की शुरुआत हुई थी तो उसने वो मिस कर दिए थे 3 दिन, तो वो 3 दिन का वर्क भी अभी तक नहीं कर पाया। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव, और ना ही वह ये सीख पाया कि दूसरों के साथ कैसा बिहेव किया जाता है। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स ने इस स्टोरी को ध्यान से सुना होगा, समझ में आई होगी कि इस स्टोरी में क्या क्या हुआ था, किस तरीके से ऊँट को हम्प प्राप्त हुआ था। और इस चैप्टर के मैंने कंप्रीहेंशन जो चेक है, जो क्वेश्चन आंसर है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में सेंड कर दिए थे वर्कशीट के रूप में। आई होप सभी ने वो वर्कशीट कंप्लीट भी कर ली होगी। अब आपका वर्क यही रहेगा कि इस स्टोरी को अच्छे तरीके से देखेंगे वीडियो को, और इस स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करके अपने वर्ड्स में लिखेंगे और मुझे चेक कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, thank you for watching and listening this video, and staying at home with the parents. Thank you so much.